Good evening and welcome to RV English classes. This is RV here and today I am going to explain second chapter of class 6 from English Reader. The title of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. कैसे एक डॉग अपने लिए एक नए मास्टर, एक नए मालिक को ढूंढता है। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि डॉग एक बहुत ही वफादार जानवर होता है। कुत्ते की वफादारी के किस्से मशहूर हैं। आज इंसानों को इनसे बहुत कुछ सीखना है और ये एक बहुत ही कॉमन एनिमल है जो लगभग हर घर में देखने को मिल जाते हैं। और आप सबको ये भी पता है कि ये इतने वफादार होते हैं कि अपने मालिक की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने जान पे भी खेल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ये आपको पता है कि आज से लगभग 100 साल 150 साल पहले कुत्ते भी भेड़ियों की तरह जंगली जानवर होते थे और जंगलों में ही रहा करते थे। यह लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता था और ना ही लोग इसे अपने घरों पे रखते थे, पालते थे। और तभी एक ऐसे कुत्ते की जन्म होती है जो अपने लिए एक ऐसे मालिक का तलाश करता है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो इस धरती पर। और इसी उद्देश्य के साथ वो जंगल के बहुत सारे जानवरों के पास जाता है और फिर किस तरह और किसे वह अपना मालिक बनाता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज के इस स्टोरी में। सो बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, लेट्स सी दिस। ओके, दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ अ डॉग सर्चिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ऑन द अर्थ। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है, एक कुत्ते की कहानी है जो कि अपने लिए एक मास्टर, एक मालिक की तलाश कर रहा था। और वो चाह रहा था कि जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसे वो अपना मास्टर बनाएगा। Dog first finds his master in wolf, but it was afraid of bear. तो मैं आपको बताया कि वो जो सबसे शक्तिशाली था उसे अपना मास्टर बनाना चाहता था, तो वो एक वॉल्फ से मिला और सबसे पहले वॉल्फ को ही अपने मास्टर के रूप में, अपने मालिक के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन वह जब देखता है कि ये वॉल्फ भेड़िया भालू से डरता है तो फिर वो भालू को ज़्यादा शक्तिशाली समझकर वो उसे अपना मालिक बना लेता है। ही देन डिसाइड टू सर्व बियर, और वो फिर डिसाइड करता है कि वो बियर का, वो भालू का ही सेवा करेगा, उसे ही अपना मालिक बनाए रखेगा। बट इट वॉज अफ्रेड ऑफ लायन, पर वो देखता है कि भालू भी डरता है। किससे डरता है? वह लायन से डरता है। मतलब भालू, लायन जो है वो बियर से अधिक शक्तिशाली निकला तो वो इसे फिर अपना मास्टर बना लेता। फाइनली ही मेड लायन हिज मास्टर, और यही देखकर वो लायन को अपना मास्टर बना लेता है। बट ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ समवन, लेकिन वह लायन भी किसी से डरता है। हु वॉज इट? कौन था ये? कौन था जिससे लायन भी डरता था? होम डिड द डॉग मेक हिज मास्टर, और किसे यह डॉग फाइनली अपना मास्टर बनाता, अपना मालिक बनाता है? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर, और यह सारी बातों को जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का थीम क्या है? एक डॉग जो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली है उसे अपना मालिक बनाना चाहता है और इसी की तलाश में वह निकल जाता है। लॉन्ग एगो डॉग्स वेर देयर ओन मास्टर एंड रोम्ड फ्रीली लाइक द वॉल्व्स। बहुत साल पहले की बात है, मैं आपको बताया लगभग 100-150 साल पहले कुत्ते भी अपने मर्जी के मालिक हुआ करते थे। एंड रोम्ड फ्रीली लाइक द वॉल्व्स, और भेड़ियों की तरह वो भी बेफिक्र होकर जंगल में घूमा करते थे। It continued like this until a dog was born who did not like to live this way. और यह तब तक चलता है जब तक एक ऐसे कुत्ते की जन्म नहीं होता है जो कि इस तरह से जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे इस तरह का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। He was bored and tired of wandering alone in search of food. So वह थक चुका था, वह ऊब चुका था। किन चीज़ों से ऊब चुका था? वह इस तरह से जो खाने की तलाश में पूरा पूरा दिन जंगलों में भटकना पड़ता था, वह इस जीवन से ऊब चुका था। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ दोज हु वेर स्ट्रोंगर देन हिम, और साथ ही साथ उसे डर भी लगता था, उसे डरना होता था। किनसे वो डरता था? ऐसे जानवर जो उससे अधिक शक्तिशाली था। तो इस तरह के जीवन से वह कुत्ता, वह डॉग काफ़ी बोर हो चुका था कि जंगल में खाने के लिए पूरे दिन दिन भटकना और साथ ही साथ उन जानवरों से भी डरते रहना जो जानवर उससे अधिक शक्तिशाली था। ही पॉन्डर्ड ओवर इट, वह इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चिंतन करता, सोचता है।
and decided that for him it would be better to become the servant of one who was strongest on the earth, and started searching a master for him. और बहुत सोचने के बाद वह यह डिसाइड करता है कि ये अच्छा होगा उसके लिए कि इस धरती पे जो सबसे शक्तिशाली है वह उसका सर्वेंट बन जाएगा या फिर उसे अपना मालिक बना लेगा और उसी के सुरक्षा में वह रहेगा। तो उसने डिसाइड किया कि इस धरती पे जो सबसे शक्तिशाली है उसका वह नौकर बन जाएगा, उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर उसी के साथ वह रहेगा। और इसी तलाश में वो जंगल में निकल पड़ता है। He roamed and wandered and came across an animal belonging to the same family as his। ठीक है, सो वो जंगल में घूमने लगता है, अपने मालिक की तलाश में भटकने लगता है। एंड केम अक्रॉस एन एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, और एक ऐसे जानवर से मिलता है जो उसी परिवार से बिलोंग करता है, कुत्ते के ही प्रजाति से लगभग बिलोंग करता है। अ बिग वॉल्फ, कौन है वो मिलता है एक वॉल्फ से, एक भेड़िया से। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ओके, अपने मालिक की तलाश में वो आज बैठा है भेड़िया के पास। हु वाज अ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फेरोसियस, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है, एक भेड़िया जो है वो कुत्ते से, वो डॉग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और एज वेल एज फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स फार्स एंड वायलेंट, मतलब जो बहुत ही क्रूर हो, जो काफ़ी क्रोधित होता है, जो काफ़ी वायलेंट होता है। ठीक है, तो फाइनली इसे वो अपना द वॉल्फ आस्क्स द डॉग वेयर आर यू गोइंग, और जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो वॉल्फ डॉग से पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। द डॉग सेड आई एम सर्चिंग फॉर समवन टू whom आई कैन सर्व। ओके, डॉग कहता है मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, ओके, जिसके लिए मैं काम कर सकूँ। विल यू बी माई मास्टर वॉल्फ, और डॉग या वॉल्फ से पूछता है कि वॉल्फ क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे ही आके पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, जो भी छोटे मोटे काम होगा मैं आपका काम कर दूंगा, क्या आप मेरे मालिक बनोगे, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति किसी को नौकर बनाने के लिए तैयार होगा। अगर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और तो जाहिर सी बात है इसे किसी तरह का पेमेंट नहीं करना है तो वो इसे अपना नौकर बना लेता है। वाई नॉट, द वॉल्फ सेड। He readily accepted this and both of them went on together। और ये बोलता है क्यों नहीं, जाहिर सी बात है मैं ज़रूर तुम्हें अपना नौकर के रूप में स्वीकार करता हूँ। और ये दोनों फिर आगे की ओर चल पड़े। They together walked for long and suddenly the wolf raised his nose, smelled and galloped into the bushes and went deep inside the forest। तो ये लोग आगे की ओर जा ही रहे थे, देन सडनली अचानक क्या होता है, द वॉल्फ रेज्ड हिज नोज। रेज का मतलब होता है उठाना, नाक को ऊपर की ओर, मतलब अपने सर को उठाता है। स्मेल्ड, और कुछ सूंघता है। आप लोगों को पता है इन लोगों का स्मेल करने का जो कैपेसिटी होता है, सूंघने का जो क्षमता होता है जानवरों को बहुत ही तेज होता है, तो ये कुछ सूंघता है। एंड गैलप्ड, और झट से भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, इनटू द बुशेस। बुशेस मीन्स स्टूडेंट्स झाड़ी, और झट से झाड़ियों के बीच में भाग जाता है। एंड वेंट डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, और गहरे जंगल में, घन जंगल जो होता है बीच जंगल में वो जाके छिप जाता है। ऑन दिस द डॉग वॉज डेज्ड, और यह देखकर वह जो डॉग था वो काफ़ी कंफ्यूज था। वह सोचता है कि ये तो ताकतवर है, फिर ये क्यों भाग रहा है, ये किससे डर रहा है। ओके, वॉट हैज़ हैपेंड टू यू मास्टर, ही आस्क्स। ही रेफर्स टू द डॉग। डॉग पूछता है मास्टर, मालिक तुम्हें क्या हुआ। वाई आर यू सो अफ्रेड, तुम इतना डरे हुए क्यों हो, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम्हें किससे डर लग रहा, तुम डरे हुए क्यों हो। कांट यू सी बियर ऑन आवर वे, द वॉल्फ सेड। और वॉल्फ कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते हो, हमारे रास्ते से सीधे से बियर आ रहा था, भालू आ रहा था। ही कुड ईट बोथ ऑफ अस, तुम्हें नहीं पता कि भालू जो है वो हम दोनों को खा जाता, हम दोनों को खा सकता है वो। On seeing that the wolf was weaker than the bear, the dog decided to provide him his service and left the wolf। अब यह देखकर कि क्या देखकर कि वॉल्फ जो है वो बियर से वीकर है, कमज़ोर है। ठीक है, तो यह समझने के बाद कि वॉल्फ जो है, भेड़िया जो है वो भालू से अधिक कमज़ोर है, भालू अधिक शक्तिशाली है, वह डिसाइड करता है कि वो वॉल्फ को, भेड़िया को छोड़ देगा और भालू को अपना मास्टर बना लेगा।
आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि आज इंसान भी उसके साथ रहना चाहता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। ओके, द डॉग आस्क्स द बियर टू बी हिज मास्टर। अब डॉग जाके बियर को पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्या आप मुझे अपने सर्वेंट नौकर के रूप में स्वीकार करोगे। एट वंस द बियर एग्रीड, और एक ही बार में बियर तैयार हो जाता है। ऑन दिस एंड सेड लेट्स गो लुक फॉर अ ग्रुप ऑफ काउज। ठीक है, अब वो तैयार हो जाता है, उसे अपना नौकर के रूप में स्वीकार कर लेता है और भालू उससे कहता है कि चलो ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, लुक फॉर अ ग्रुप ऑफ काउज, गाय का जो झुंड होता है ताकि मैं शिकार कर सकूं। आई किल वन ऑफ देम एंड देन वी बोथ कैन ईट टू आवर फुल। कहता है, भालू कह रहा है इस डॉग से, कुत्ते से, कि मैं एक गाय को मार दूंगा और हम लोग फिर दोनों मिलके उसे खाएंगे और अपने भूख को मिटाएंगे। दे मूव्ड ऑन एंड सून केम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ काउस। वो लोग वहाँ से चल पड़ते हैं और चलते चलते फिर बहुत ही जल्द उसे एक गायों का झुंड दिखाई पड़ता है। बट वेन दे वेर अबाउट टू अटैक देम दे हर्ड अ लाउड नॉइज। और जब ये बियर तैयार ही था, भालू तैयार ही था गाय पे अटैक करने के लिए, ठीक है, और उसी समय उसे एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देता है। द काउ स्टार्टेड मूविंग एंड लोइंग इन फियर एंड रेन हेयर एंड देयर। ठीक है, अब गाय लोग भी जो है, जो गायें, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप लोग पहले पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे देखो अब भालू जो है वो अटैक करने को तैयार था और तभी कुछ बहुत ही तेज आवाज़ आती है और जो सारी गाय भी जो है, आप देखोगे सारे जो काउस है वो इधर उधर भागना स्टार्ट करने लगते हैं। मूविंग एंड लोइंग, ये जो गाय जिस तरह से रंभाती है, जिस तरह से चीखती है, और ये लोग चीखते हुए इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। द बियर पीप्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप? सो स्टूडेंट्स, पीप का मतलब होता है झांकना। ओके, द बियर पीप्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। बियर जो है पेड़ के पीछे छिप जाता है और पेड़ के पीछे छिपकर झांकने लगता है। देन ही टू एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी, एस्केप का मतलब होता है बचना, और ये बियर भी बचकर जंगल की ओर भाग जाता है। द बियर सेड टू द डॉग दैट आई हैव टू कम हेयर बिकॉज इट इज़ द लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और बियर फिर इस डॉग को बताता है कि तुम्हें पता है हमें वह जगह छोड़ के बचकर मुझे वहाँ से भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन था? लायन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वहाँ पे लायन था, लायन से मैं डर कर वहाँ से भाग गया। अगर हम लोग वहाँ से भागे ना होते तो लायन हमें मार देता। हु इज़ द लायन? हु इज आस्किंग? द डॉग इज आस्किंग हु इज़ द लायन? Aren't you aware that he is the strongest animal on the earth? तो भालू कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि लायन जो है इस धरती पे सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर है। द डॉग सेड टू द बियर गुड बाय, और फिर डॉग बियर को गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सबों को भी पता है, कहानी के स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस डॉग को किसी ऐसे की तलाश थी जो पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, और ये भालू खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि लायन जो है वह जंगल का राजा है, सबसे शक्तिशाली इस धरती पे। तो ये डॉग अब लायन के पास गया। देन द डॉग वेंट टू द लायन एंड आस्क्ड हिम टू बिकम हिज मास्टर। और फिर ये डॉग लायन के पास जाता और कहता है कि आप मेरे मालिक बन जाओ और आप मुझे अपने नौकर के रूप में स्वीकार करो। द लायन एक्सेप्टेड इट, और लायन को क्या प्रॉब्लम था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड द डॉग accompanied हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इन दोनों की दोस्ती काफ़ी लंबे समय तक चली। ओके, ही वॉज लीडिंग अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्टरी? सो स्टूडेंट, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, और सेटिस्फैक्टरी लाइफ का मतलब होता है संतोषजनक जीवन। सो अब ही रेफर्स टू द डॉग, ही वॉज लीडिंग अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ एंड हैड नो कंप्लेन एज देयर वॉज नो मोर स्ट्रोंगर देन द लायन इन द फॉरेस्ट। अब वो बहुत ही आराम से एक अच्छा जीवन जी रहा था उस लायन के साथ, और किसी तरह का कंप्लेन भी नहीं था। क्यों कंप्लेन नहीं था? क्योंकि उस जंगल में, उस पूरे जंगल में उस लायन से स्ट्रोंगर, उस लायन से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था।
तो बिना कोई कंप्लेन वो लायन के साथ रह रहा था आराम से। नो वन इवन डेयर टू टच द डॉग और अपोज हिम इन द वे, और कोई भी हिम्मत नहीं करता था, किस चीज़ की हिम्मत नहीं करता था, डॉग को अपोज करने की या फिर डॉग को टच करने की। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहते हो तो आप भी काफ़ी लेम लाइट में रहते हो, आप भी काफ़ी फोकस में रहते हो, है ना, आपको भी मतलब ज़्यादा वैल्यू मिलता है किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ रहने में। तो ये डॉग जो है वो लायन के साथ रह रहा, अब किसी को इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि डॉग का सुरक्षा करने वाला यहाँ पे लायन बैठा हुआ है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि डॉग को छू भी सके या फिर डॉग को मतलब डॉग के कोई अपोजिट कुछ बोल सके, डॉग के बारे में कोई कुछ बोल सके। बट वन डे व्हेन दे वेर वॉकिंग बिसाइड each other on a path that diverges towards the bare cliff। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। तो एक दिन की बात है, ये डॉग और लायन जो था वो क्लिफ चट्टान वगैरह के आसपास में घूम रहे थे। द लायन स्टॉप्ड सडनली, और अचानक ये लोग चलते चलते रुक जाते हैं। लायन अचानक रुक जाता है। ही रोर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोर? तो रोर का मतलब आपको पता है, दहाड़ना। He roared loudly and hit the ground in anger with such a force that a hole was made। आपको पता है कि इससे बहुत ही ताकतवर होता है और वो इतने ज़ोर से अपने पंजे को ज़मीन पे मारता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, होल हो जाता है। Then he began turning back quietly, और उसके बाद धीरे धीरे शांति से वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। What happened, master? Is anything wrong? asked the dog, perplexed। perplexed का मतलब confused। डॉग काफ़ी confused था कि लायन जो है वो जंगल का राजा है, सबसे शक्तिशाली है इस धरती पे, तो फिर इसे क्या प्रॉब्लम हो गया, ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा। तो वो उससे पूछता है कि मास्टर क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। द लायन सेड, आई कैन स्मेल अ मैन कमिंग टुवर्ड्स अस, इट वुड बी बेटर टू रन एल्स वी shall be in great problem। अब ये लाइन का स्टेटमेंट सुनो। लाइन कहता है आई कैन स्मेल अ मैन कमिंग टुवर्ड्स अस, मैं स्मेल कर सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ कि शायद कोई व्यक्ति, कोई इंसान हमारे ओर आ रहा है। इट वुड बी बेटर टू रन एल्स, तो अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। वी शैल बी इन ग्रेट प्रॉब्लम, अदरवाइज हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह फाइन, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। वो कहता है कि ओ ऐसा है। अब यहाँ पे ये डॉग को समझ आ जाता है कि इस धरती पे लायन जो है वो जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन वह लायन भी किससे डरता है, इंसान से डरता है, आदमी से डरता है। तो सबसे शक्तिशाली कौन हुआ, इंसान हुआ, और इसीलिए वो इसे भी गुड बाय कह के चला जाता है। आई डिज़ायर फॉर अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन एल्स ऑन द अर्थ। और ये लाइन को क्या कह के चला जाता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसे मास्टर की तलाश है, मेरी इच्छा है कि मेरा मास्टर वह बने जो इस धरती पे सर्वशक्तिशाली है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। और लाइन किससे भाग गया, तो लाइन आदमी को देख के भाग गया, मतलब लाइन से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो इंसान है। आफ्टर दैट द डॉग वेंट टू द मैन, और इसके बाद वह डॉग किसके पास चला गया, उस व्यक्ति के पास, उस आदमी के पास गया। एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिम, और डॉग किसके साथ रहना स्टार्ट कर दिया, इंसानों के साथ, हम इंसानों के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। एंड सर्व, सर्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्व का मतलब होता है सेवा, ठीक है, सेवा करना, ठीक है। सर्व्ड हिम डिवोटेडली, मतलब बहुत ही भक्ति भाव के साथ जो डॉग है वो उस व्यक्ति का साथ देने लगा, उसका सेवा करने लगा। ऑल दिस हैपेंड लॉन्ग टाइम एगो, और ये सारी घटनाएं कब होती है, बहुत साल पहले होती है। बट टिल टुडे द डॉग इज मेन्स फेथफुल सर्वेंट, लेकिन जो कहानी उस समय स्टार्ट हुई थी वो कहानी ख़त्म नहीं होती, वो कहानी चलते रहती है। और आज भी डॉग इज मेन्स फेथफुल सर्वेंट, डॉग जो कुत्ते जो होते हैं वो इंसान का फेथफुल मतलब विश्वासी, सबसे अधिक विश्वासी सर्वेंट नौकर होता है। एंड नोज नो, और उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता, और उसके अलावा वो किसी को नहीं पहचानता है। एक डॉग के लिए उसका मालिक ही सब कुछ है।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से डॉग जो है वो इंसान के साथ रहने लगा। क्यों? क्योंकि इस धरती पे सबसे शक्तिशाली कौन है? इंसान है। क्योंकि हम इंसान के लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। एक इंसान ही, एक छोटा सा इंसान बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं, बड़े बड़े जानवरों को भी मार गिराते हैं। तो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली कौन है? इस धरती पे सबसे शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग, इंसान है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है। होपफुली आप सारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टोरी समझ आ गया होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगा, अपलोड करूंगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उसको देख सको। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।